हेलो बच्चों, मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन हब में। बच्चों, आज हम बात करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का। बच्चों, ये बोर्ड के व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और इस चैप्टर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बच्चों, बात करते हैं एसिड क्या होता है। तो ऐसा कोई कंपाउंड जो वाटर में डिजॉल्व होने पे हमें H+ आयन देता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे एसिड। और बच्चों, ये टेस्ट में हल्के से खट्टे होते हैं और ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। और सबसे मेन पॉइंट है बच्चों, इसका जो pH वैल्यू होता है वो <7 होता है। ठीक है बच्चों। और बच्चों, यहाँ पे दो डेफिनेशन आपको दिख रही होंगी, आपको जो भी आसान लगे आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसका एग्जांपल देखिए, HCl है, जिसको वाटर पे डिजॉल्व करने पे इसने H+ आयन और Cl- आयन में ब्रेक हो गया। ठीक है बच्चों। एक दूसरा एग्जांपल है H2SO4, जो वाटर में डिजॉल्व होने पे हमें 2H आयन दे रहा है और एक SO4। ठीक है बच्चों। बच्चों, इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद होनी चाहिए। बच्चों, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये जो टेस्ट में होते हैं हल्के से खट्टे होते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है, जो सॉल्यूशन होता है एसिड का, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, क्योंकि इसमें H+ आयन होते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है बच्चों इसकी कि ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। बच्चों, फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है, ये वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है, ये इजिली डिजोल्व हो जाता है वाटर में। बच्चों, फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी है बच्चों कि ये कलरलेस होता है। बच्चों, अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि एसिड जब भी मेटल से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस देगा। एग्जांपल देखिए आप, Mg प्लस H2SO4, तो ये क्या हुआ, MgSO4 प्लस H2। अगला देखिए आप, Zn प्लस HCl, तो ये ZnCl2 बनाए और H2 गैस प्रोड्यूस कर रहा है। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी कि एसिड क्या होता है, मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं, एसिड जब भी मेटलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। एग्जांपल देखिए आप, CaO प्लस H2SO4, तो इसने बनाया CaSO4 प्लस H2। ठीक है बच्चों। इसके बाद इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एसिड रिएक्ट करेगा जब भी बेस से तो क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर। देखिए यहाँ पे HCl है और इसने NaOH से रिएक्ट किया तो ये बनाएगा NaCl, जो क्या है साल्ट, और प्लस H2। ठीक है बच्चों। बच्चों, अब हम यहाँ पे एसिड का क्लासिफिकेशन देखेंगे। बच्चों, एसिड का हम क्लासिफिकेशन करेंगे, फर्स्ट है इसके सोर्स के अकॉर्डिंग, ये कहाँ से आता है। तो बच्चों, फर्स्ट है इसका ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, जो हमें फ्रूट या वेजिटेबल से मिलते हैं उनको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड। बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ इसके सोर्स हैं और कुछ इसके, तो बच्चों ये हमें याद होनी चाहिए कि मैलिक एसिड कहाँ से मिलता है, तो ये एप्पल में मिलता है। सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, तो ये लेमन में मिलता है। टार्टरिक एसिड कहाँ मिलता है, तो ये ग्रेप्स में मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ मिलता है, तो टोमेटो में मिलता है। तो बच्चों, ये हमें ये सब इसके सोर्स पता होने चाहिए। ठीक है बच्चों। बच्चों, अब नेक्स्ट जो एसिड है वो है इनऑर्गेनिक एसिड। बच्चों, इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, जो हम आर्टिफिशियली इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है बच्चों। एग्जांपल के लिए HCl, H2SO4, HNO3। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टाइप डिवीजन है इसके बेसिटी के अकॉर्डिंग। बच्चों, सबसे पहला आता है मोनो बेसिक एसिड। ये क्या होता है, जब ये वाटर में डिजोल्व होता है तो ये केवल 1H+ आयन देता है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोबेसिक। डाई बेसिक क्या होगा बच्चों, जब ये वाटर में डिजोल्व होगा तो ये 2H+ आयन हमें देगा, तो इसको बोलेंगे हम डाई बेसिक एसिड। बच्चों, तीसरा आता है ट्राई बेसिक एसिड। ये क्या होता है, जब भी हमें इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये क्या देगा, 3 हमें हाइड्रोजन आयंस देगा, तो इसको हम बोलेंगे ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट टाइप है बच्चों एसिड का, ये है बेस्ड ऑन आयनाइजेशन। बच्चों, क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग दो होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वो एसिड जो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं इन वाटर। ठीक है बच्चों। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, तो ये एसिड कौन से हैं, ये आयनाइज हो जाते हैं कम्प्लीटली इन वाटर।
बच्चों वीक एसिड क्या होते हैं? ऐसे एसिड जो पार्शियली क्या होते हैं, आयनाइज होते हैं इन वाटर। देखो बच्चों हमने क्या बोला, एसिड क्या होते हैं जो वाटर में क्या होते हैं, डिजोल्व होके H+ आयन देते हैं। तो बच्चों जो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा वाटर में उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, जो पार्शियली होगा उसको हम बोलेंगे वीक एसिड। ठीक है बच्चों। बच्चों अब एक टाइप का और बचा है, इसको बोलेंगे हम बेस ऑन कंसंट्रेशन। तो बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड क्या होता है? कंसंट्रेटेड होता है जब इसमें एसिड की अमाउंट लार्ज हो, किसमें, सॉल्वेंट में, तो इसको हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट क्या होगा? जब एसिड की अमाउंट स्मॉल हो, किसमें, सॉल्वेंट में। एग्जांपल देखिए बच्चों, देखिए आपके पास एक गिलास पानी है, उसमें आपने केवल एक चम्मच चीनी डाली तो वो हो गया डाइल्यूट, कम मीठा। लेकिन आपके पास एक गिलास पानी है, उसमें आपने 5 चम्मच चीनी डाल दी तो हो गया कंसंट्रेटेड। तो बच्चों आपको समझ में आया कि ये क्या होता है, बेस ऑन कंसंट्रेटेड क्या होगा, एक कंसंट्रेटेड, एक हो गया डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब जो वीक एसिड समझ सकते हो आप, और कंसंट्रेटेड मतलब जो क्या है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। बच्चों अब हम बात करेंगे एसिड का यूज क्या क्या है। तो बच्चों एसिड का यूज बहुत सी जगह में होता है। फर्स्ट है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल। और इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है बैटरी में, कार की बैटरी में हो गया, और भी बैटरी में होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया, किंग ऑफ केमिकल। बच्चों ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्या है किंग ऑफ केमिकल, किसको बोलते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल। ठीक है बच्चों। और इसका यूज कहाँ करते हैं हम, कार की बैटरी में। बच्चों दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका यूज कहाँ करते हैं, क्लीनिंग एजेंट इन टॉयलेट। टॉयलेट को साफ करने में हम HCl एसिड का यूज करते हैं बच्चों। बच्चों इसके बाद आता है नाइट्रिक एसिड। इसका यूज हम करते हैं पेंट बनाने में, ड्रग्स बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में इसका यूज होता है बच्चों। बच्चों इसके बाद आता है टर्टरिक एसिड। बच्चों इसका यूज हम करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक है बच्चों। और बच्चों ये हाइड्रोलिक एसिड हमारे स्टोमच में भी पाया जाता है, जो खाने को डाइजेस्ट करने के काम आता है बच्चों। और बच्चों इसके बाद है विनेगर। इसका यूज क्या होता है, फूड को प्रिवेंट करने के लिए भी काम आता है बच्चों। इसके बाद है बेंजोइक एसिड, जिसका यूज क्या है, फूड को काफ़ी लंबे टाइम तक अगर हमें मतलब सही रखना है उसके लिए यूज करता है, जैसे अचार में इसका यूज होता है। तो बच्चों ये एसिड के कुछ यूज हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का हो गया, बैटरी में हो रहा है। HCl का हो गया, क्या हो गया, क्लीनिंग टॉयलेट में हो गया। नाइट्रिक एसिड का यूज हो गया कि इंडस्ट्री में होता है। टर्टरिक एसिड का यूज हो गया बेकिंग पाउडर में। HCl हमारे स्टोमच में भी पाया जाता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। विनेगर का यूज भी करते हैं हम फूड मटेरियल में। और बेंजोइक एसिड का भी यूज करते हैं हम खाने को लंबे टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए बच्चों। ठीक है बच्चों। बच्चों इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एक्वारेजिया। बच्चों ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक्वारेजिया क्या होता है। तो बच्चों एक्वारेजिया क्या होता है, जब भी HCl और नाइट्रिक एसिड को हम 3:1 में मिक्स करते हैं तो इसको बोलते हैं हम एक्वारेजिया। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पे इसका केमिकल फॉर्मूला देखिए आप, 3HCl + HNO3। तो ये क्या हो गया, एक्वारेजिया। ठीक है बच्चों। इसका ये रेशियो फिक्स रहेगा, आप इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं बच्चों। और बच्चों अब इसका एक्वारेजिया का यूज क्या होता है। बच्चों एक्वारेजिया का यूज होता है कि जैसे हमें कुछ मटेरियल होते हैं जिनको हमें मेल्ट करना होता है, तो और इसके लिए हम एक्वारेजिया का यूज करते हैं। देखो बच्चों जैसे गोल्ड और प्लेटिनियम, तो इनको हमें अगर मेल्ट करना है तो हम क्या करेंगे, एक्वारेजिया में इनको डिजोल्व कर देंगे तो ये इजिली डिजोल्व हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों। और एक और यूज है इसका, ये क्या करते हैं, क्लीनिंग और रिफाइनिंग करता है गोल्ड को। तो बच्चों आपको एक्वारेजिया समझ में आया। तो एक्वारेजिया क्या हुआ, जब हम 3:1 में HCl और HNO3 को लेंगे। ठीक है बच्चों। और यूज क्या है इसका, गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करने के काम आता है बच्चों। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है बेस। तो बच्चों बेस क्या होता है, ऐसा कोई कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व होने पे OH- आयन देता है। बच्चों एसिड में क्या होता है, जो वाटर में डिसॉल्व होने पे हमें H+ आयन दे रहा था, और बेस क्या है, जो वाटर में डिसॉल्व होने पे OH- आयन देता है। और बच्चों ये क्या होता है, इनका स्वाद क्या होता है, ये हल्के से कड़वे होते हैं। ठीक है बच्चों। और बच्चों
बच्चों ये एसिड का उल्टा रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं, और मेन पॉइंट इसका भी ये है कि इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 7 होती है बच्चों, ठीक है। और बच्चों जो भी बेस वाटर में सॉल्युबल होता है उनको हम बोलते हैं एल्काइन, ठीक है बच्चों। जो भी बेस वाटर में सॉल्युबल होगा उसको हम बोलेंगे एल्कीन्स, ठीक है। देखिए बच्चों, जैसे ये NaOH है, तो ये जब वाटर में डिजोल्व होता है तो ये Na+OH माइनस आयन हमें दे रहा है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को देखिए, जब इसको हमने वाटर में डिजोल्व किया तो ये क्या हो गया, पोटेशियम और OH माइनस आयन में ब्रेक हो गया। आए बच्चों समझ में? देखो बच्चों, सिंपल सा आप देख सकते हो, एसिड क्या है, H+ आयन दे रहा है, और बेस क्या है, OH माइनस आयन दे रहा है, ठीक है। एसिड क्या कर रहा है, ब्लू को रेड में चेंज कर रहा है लिटमस को, और ये क्या कर रहा है, रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है, ठीक है बच्चों। उसमें जो टेस्ट था वो हल्का सा खट्टा था, और इसमें टेस्ट क्या है, हल्का सा कड़वा है बच्चों। उसमें पीएच वैल्यू लेस देन 7 है, इसमें पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, ठीक है बच्चों। बच्चों इसके भी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ। फर्स्ट तो ये है कि ये क्या होता है, टेस्ट में हल्का सा खट्टा होता है। दूसरा क्या होता है कि बच्चों ये क्या है, बच्चों इसका जो सॉल्यूशन होता है वो हल्का सा सोपी टच का होता है। तीसरा क्या है बच्चों, ये रेड लिटमस को क्या करेगा, ब्लू में चेंज करेगा। फोर्थ क्या है बच्चों, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर ये भी होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। बच्चों इसके भी 2-3 मेन पॉइंट है। बेस जब भी मेटल से रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट और बनाएगा बच्चों, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। मेटल क्या था, जब मेटल रिएक्ट कर रहा था एसिड से तो वहाँ पे केवल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, साल्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन गैस, ठीक है बच्चों। बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड टू प्रोड्यूस साल्ट इन वाटर। तो बच्चों जो बेस है वो मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, CaOH का होल टॉइस प्लस CO2, तो इसने क्या बनाया, CaCO3 प्लस H2। इसके बाद आता बच्चों बेस रिएक्ट करेगा किससे, एसिड से, तो वो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो बच्चों इसकी भी ये 3 मेन प्रॉपर्टी हैं, बाकी तो आपको याद रहेंगे, लेकिन ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस कभी भी मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बेस कभी भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर। बेस कभी भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर। तो बच्चों ये 3 आपको याद होनी ही चाहिए। बच्चों जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। इसका एग्जांपल देखिए आप, KOH प्लस HCl, तो ये क्या बना, KCl प्लस H2, ठीक है। तो बच्चों अब हम यहाँ पे बेस को डिवाइड करेंगे। बच्चों फर्स्ट है बेस ऑन देयर एसिडिटी, तो बच्चों फर्स्ट है मोनो एसिड बेस। तो बच्चों मोनो एसिड बेस क्या होता है, जो वाटर में डिजोल्व होने पे केवल 1 OH माइनस आयन देंगे, ठीक है बच्चों। और फिर इसका एग्जांपल है NOH और KOH। दूसरा है डाई एसिड बेस, इसका एग्जाम ये क्या होता है बच्चों, जब भी ये वाटर में डिजोल्व होगा तो ये 2 OH माइनस आयन देगा, ठीक है बच्चों। ट्राई एसिड बेस क्या होगा, ये जब वाटर में डिजोल्व होगा तो ये क्या देगा, 3 हाइड्रोजन आयंस देगा, ठीक है बच्चों। समझ में आया? जो केवल 1 OH आयन देगा वो मोनो, जो 2 देगा वो डाई, जो 3 देगा वो क्या हो गया, ट्राई, ठीक है बच्चों। जो इसके बाद आता है कंसंट्रेशन के बेस पे। बच्चों इस ये भी सिंपल है। बच्चों अगर कोई सॉल्यूशन में अगर हम उसमें एल्कीन का परसेंटेज ज़्यादा होगा तो वो क्या हो गया, वो कंसनट्रेटेड हो गया, और जिसमें एल्कीन का परसेंटेज कम हो गया वो क्या हो गया, डाइल्यूटेड। बच्चों एग्जांपल सिंपल सा वही है, अगर हमने 1 गिलास पानी लिया, उसमें हमने क्या कर दिया, 5 चम्मच चीनी डाल दिया, तो वो क्या बनेगा, कंसनट्रेटेड। और अगर मैं उसमें केवल 1 ही चम्मच चीनी डालूंगा तो क्या बन जाएगा, डाइल्यूट, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल समझ में आया? जो अगर हम ज़्यादा अमाउंट में अगर हम बेस डाल देंगे 1 लीटर पानी में तो कंसनट्रेटेड, अगर उसको हम केवल थोड़ी से अमाउंट में डालेंगे तो क्या बनेगा, डाइल्यूट। आई बात समझ में? बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे बेस ऑन आयोनाइजेशन। बच्चों ये 2 टाइप का होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक हो गया वीक बेस। बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, जो वाटर में डिजोल्व हो जाता है कम्प्लीटली, सही बच्चों। और भी इसको बोल सकते हैं ऐसा बेस जो आयन में, जो वाटर के सॉल्यूशन में कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा।
और इसका एग्जांपल है NaOH और KOH। और वीक बेस क्या होगा, जो वाटर में पार्शियली आयनाइज हो। ठीक है बच्चों, देखो भाई बच्चों, हमने क्या किया, एसिड को लिया और वो वाटर में कंप्लीटली डिजोल्व हो गया, तो वो हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। और जो वीकली डिजोल्व हुआ वो हो गया वीक बेस। ठीक है बच्चों, बेस के भी यूज है बच्चों, इसके हम बेस की बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है बाथरूम सोप में। ठीक है बच्चों, ये मेन इसका यूज साबुन बनाने में किया जाता है बच्चों। दूसरा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज होता है वॉशिंग सोप। बच्चों दो टाइप का सोप होता है, एक आपने देखा होगा हम नहाने वाला साबुन यूज करते हैं और एक कपड़े धोने वाला। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करता है, वॉशिंग सोप का काम करता है, और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो बाथिंग सोप का। ठीक है बच्चों, अब एक आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज क्या करता है, मेडिसिन बनाने में करते हैं। देखो बच्चों, जैसे एसिडिटी हो जाती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, एक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बच्चों इसका यूज करते हैं हम वाइट वॉश। ठीक है बच्चों, और एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज हम क्या करते हैं, पेपर इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको एसिड एंड बेस समझ में आया होगा। तो बच्चों इसमें कुछ डिफरेंस हैं एसिड एंड बेस में, वो आप देखिए। जो एसिड है वो क्या देता है, H+ आयन देता है। जो बेस है वो OH- आयन देता है। ठीक है बच्चों, एसिड क्या होता है, टेस्ट में क्या होता है, खट्टा होता है। बेस क्या होता है, टेस्ट में कड़वा होता है। और कुछ एसिड क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, और ज़्यादातर बेस जो हैं वो सॉलिड होते हैं। और एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, और बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू में। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। बच्चों ये क्या होता है, जब कोई एक एसिड और एक बेस की जब रिएक्शन होती है तो वहाँ पे क्या होता है, साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या हुई, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो वहाँ पे वाटर एंड सॉल्ट बनता है, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए बच्चों, एसिड और बेस ने रिएक्ट किया है और सॉल्ट एंड वाटर बना है। एग्जाम्पल NaOH + HCl, तो ये क्या बना, NaCl + H2। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे pH स्केल। बच्चों सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड और बेस का, pH स्केल क्या होता है। तो बच्चों pH स्केल एक ऐसा स्केल होता है जो किसी भी सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन आयन को मेजर करता है। तो हम सिंपल बोलेंगे pH स्केल इज ए स्केल विच मेजर हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, मान लो तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है, तो इस स्केल से हम क्या मेजर कर सकते हैं कि इसमें कितने हाइड्रोजन आयन्स हैं। ठीक है बच्चों, इस स्केल पे 0 से 14 तक लिखा होता है, जिसमें 0 से 7 तक क्या हो गया, एसिड हो गया, और 7 से 14 तक बेस हो गया, और 7 वाला क्या हो गया, न्यूट्रल। ठीक है बच्चों, इसका यहाँ पे आप फॉर्मूला देखें pH स्केल का, pH = -log10H+। ठीक है बच्चों, एसिड क्या हो गया, जिसका pH वैल्यू <7 है। बेस क्या हो गया, जिसका pH वैल्यू <7 है। और न्यूट्रल क्या हो गया, जो 7 पे। तो बच्चों आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट याद होने चाहिए। पॉइंट क्या है कि ब्लड का pH वैल्यू क्या है, मिल्क का pH वैल्यू क्या है। ठीक है बच्चों, तो ब्लड का होता है 7.4 के अराउंड, मिल्क का होता है 6.5 के अराउंड। ठीक है बच्चों, और जो प्योर वाटर होता है उसका अराउंड 7 के आसपास होता है बच्चों। तो बच्चों आज हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट देखा। तो बच्चों अब इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें इसका यूज है एसिड एंड बेस का, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ।